क्या आप हर छोटे बड़े फैसले पर इतना सोचते हैं कि कभी कभी कुछ करना ही मुश्किल लगने लगता है? डर हमें रोकता है और हमारी कहानी अंदर ही रह जाती है। पर सोचिए, अगर आप बिना किसी डर के अपनी बात दुनिया के सामने रख पाए तो जिंदगी कितनी आसान और खूबसूरत हो सकती है। आज इसी डर को हराने और खुलकर अपनी कहानी कहने का तरीका समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बिल्ड में। इसको बिल्ड सीरीज़ में बना रहा हूँ और आजकल लोग मार्केटिंग पढ़ रहे हैं। तब तक से अचानक मेरे सामने एक ऐसा एल्गोरिदम आया जो बहुत ज़रूरी है। मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये सारे बच्चे उसको समझ सकें। उस एल्गोरिदम का नाम है टी एल्गोरिदम। उस टी को समझने के लिए आपको मेरे साथ रिपीट करना होगा। बोलिए, वंस मतलब एक, टेंस मतलब 10, हंड्रेड्स 100, थाउजेंड हज़ार, थाउजेंड के बाद आता है 10,000 10,000। उसके बाद लाख नहीं, इंग्लिश में बताओ। 100,000। चलो लाख में बोलो, लाख में बोल दो। लाख, उसके बाद 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, एक अरब, अरब, 10 अरब, उसके बाद खरब, 10 खरब। ये सब चीज़ें बोलने में अच्छी लगती हैं। देखिए, अब पता है आप लोगों को एक फिगर दिमाग में, जैसे आपको पता है 100 की गड्डी मतलब 10,000 रुपये। 10,000 रुपये इतना कम नहीं है, लेकिन इतना भी नहीं है कि आप पूरे 2 महीने का खर्चा चला सकें। 2 महीने का खर्चा मुश्किल हो जाएगा। बचा बचा के खर्च करेंगे तो हो जाएगा। सब्जी और तेल वेल खरीदना है, आटा वाटा खरीदना है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। तो आपको एक नंबर्स का एक आइडिया होना चाहिए। जैसे इंग्लिश में होता है 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, उसके बाद आता है मिलियन। 10 मिलियन, मिलियन के बाद 10 मिलियन, 100 मिलियन, उसके बाद आता है बिलियन। अब बहुत कम ऐसी कंपनीज होती हैं जो बिलियन डॉलर तक पहुंच पाती हैं। बिलियन डॉलर। अभी अरब मत जोड़िए, क्योंकि आप जब अरब बोलेंगे, फिर बिलियन बोलेंगे, फिर अरब बोलेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि कितना होता है। एक दिमाग में एक नंबर रखिए ताकि आप उसी से बाकियों को कंपेयर करिए। ये बिलियन पूरी दुनिया में कंपेयर होता है। अब कहीं पर भी किसी भी कंपनी के बारे में आपने विकिपीडिया पे नहीं देखेंगे 2 खरब की कंपनी है। हाँ, मैक्सिमम वो लोग बात करते हैं 220 करोड़। और आजकल अगर करोड़ तक बात चलती है, करोड़ के बाद लोग नहीं बात करते। बिलियन से बात करेंगे। अगर उसके बाद बात करनी है तो वो लोग 100 करोड़, 200 करोड़, 1000 करोड़, 10,000 करोड़, 1 लाख करोड़ तक बोलते थे। लेकिन करोड़ के बाद अरब नहीं बोलते लोग। यूज ही नहीं होता, इसलिए कम यूज करिए। आप भी जानिए, समझिए, बट यूज मत करिए। तो बिलियन के बाद आता है 10 बिलियन, और उसके बाद 100 बिलियन, और उसके बाद आता है ट्रिलियन। ट्रिलियन यूज होता है शब्द। मैं सर्च करा था कंपनीज, कौन कौन सी कंपनीज हैं जो ट्रिलियन डॉलर पे पहुंच चुकी हैं। उसमें एक कंपनी है एप्पल, दूसरी कंपनी है अल्फाबेट। कौन सी कंपनी? अल्फाबेट। वो गूगल की है ना? गूगल ही अल्फाबेट है। गूगल ने अपना नाम बदल दिया, अल्फाबेट कर दिया। और तीसरी कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट। कैसे वो पहुंची पता नहीं। तो ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ, आज नहीं, मैं जल्दी बताने वाला हूँ। टी एल्गोरिदम है अगर आपको अपनी कंपनी ट्रिलियन डॉलर की बनानी है तो। अगर आपको बहुत बड़ी कंपनी बनानी है तो ये मत सोचिएगा प्रोडक्ट अभी बना रहे हैं, मार्केटिंग बाद में सोचेंगे। नहीं, शुरू से ही आपको देखना पड़ेगा। प्रोडक्ट बनाते बनाते मार्केटिंग के बारे में सोचिए। दूसरा, शुरू से ही आप अपने प्रोडक्ट के बारे में नैरेटिव स्टोरी खोजना शुरू करिए मार्केटिंग टीम के साथ, ताकि आप उसको बेच सकें। नहीं तो बहुत बार अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बन जाते हैं। बड़े बड़े प्रोडक्ट्स, एक गूगल ने चश्मा बनाया था, चश्मा, उसमें कंप्यूटर चलता था, बहुत महंगा प्रोजेक्ट था, ठा हो गया, खत्म। तीसरा, आपका प्रोडक्ट ही ब्रांड है। हमने ये भी कल पढ़ा था। अगर आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा नहीं है तो लोग कितने भी पैसे खर्च कर दीजिए आप मार्केटिंग में, सेल्स में, एडवर्टाइजमेंट में, वो नहीं बिकेगा। नेक्स्ट पॉइंट है नथिंग एग्जिस्ट्स इन वैक्यूम। नथिंग एग्जिस्ट्स इन वैक्यूम। बोलिए, कोई भी चीज़ वैक्यूम में नहीं एग्जिस्ट करती है। मतलब अलग थलग कोई भी चीज़ नहीं एग्जिस्ट करती है। क्या मतलब है? टोनी कहते हैं, आपने, जैसे हमने कल ही एक ऐड बनाने की कोशिश की लिमिटलेस का, आप लोगों ने बनाया। बोलते हैं आप किसी चीज़ का ऐड बना दो और आप कहो कि मेरा काम तो हो गया। ऐसा नहीं होता। आप अगर कोई ऐड बना रहे हो
तो उस ऐड को देख करके वो आपका कस्टमर कहाँ जाएगा? आपकी वेबसाइट पे जाएगा। तो ऐड कहाँ पहुँचाएगा? वेबसाइट पर। और आदमी जब वेबसाइट पे जाके देखेगा आपका प्रोडक्ट तो फिर वहाँ से कहाँ जाएगा? आपकी दुकान में, स्टोर में। और वहाँ से मान लीजिए या तो फिजिकल स्टोर में गया या प्ले स्टोर में गया, और प्ले स्टोर में उसने क्लिक किया, फिर उसको एक गाइड मिलेगा जो कि उसको इंस्टॉल करने में हेल्प करेगा। अपना प्रोडक्ट लेकर आए, इंस्टॉल कर रहे हैं घर में या कोई सामान, और उसके बाद आपको एक ईमेल आता है, वेलकम ईमेल, आपका स्वागत है हमारी कंपनी में, या आपने हमारा प्रोडक्ट लिया। तो ये पूरा एक्सपीरियंस आपको डिज़ाइन करना है। आप खाली ये नहीं बोल सकते बड़े पापा हमने तो एक लिमिटलेस का ऐड बना दिया, हमारा काम खत्म। हमें ये उसके पता बाद नहीं क्या कि होगा? उसके बाद क्या हो रहा है, मतलब उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? यही कि एक ऐड अलग से थलग बना करके वैक्यूम में कोई काम नहीं होगा। ये पूरी चीज़ को आपको डिज़ाइन करना पड़ेगा। देखिए हम लोग जब कभी तो मैं ले चलूँगा आप लोगों को पक्का ताज होटल में, इसी जन्म में पक्का। और आप देखेंगे ताज के गेट से पहले ही जब हम लोग उसका बुकिंग करेंगे, तब से लेकर गेट में घुसेंगे, मेन गेट के अंदर घुसेंगे, फिर अंदर दरवाजे में घुसेंगे, उसके बाद वो हमको वेलकम करेगा, हमारा नाम वाम लिखेगा, हमको वेलकम ड्रिंक देगा। उसके बाद हम अपने होटल में पहुंचेंगे, फिर हो सकता है ब्रेकफास्ट करें सुबह सुबह। उसके बाद हो सकता है हम लोग स्विमिंग पूल में जाएं, गर्मी वगैरह जाएंगे तो। इन सभी जगहों पर अलग अलग टच पॉइंट्स है। क्या है? टच पॉइंट्स। जैसे मान लीजिए आपने एक एप्पल का फ़ोन खरीदा या लैपटॉप खरीदा, तो सबसे पहला टच पॉइंट आएगा जब आप उसका ऐड देखेंगे। देखा आपने, टच किया उसको, आँख से देखा, आँख से टच किया। उसके बाद आप दुकान में गए, वहाँ पर दुकान को आपने एक्सपीरियंस किया, वो टच पॉइंट है। फिर आपने उसको ख़रीद लिया, वो टच पॉइंट है। फिर खोला तो वो तो प्रोडक्ट टच है ही, वो तो टच पॉइंट है ही। इसके बाद आपने जब आवाज़ सुना, एक और टच पॉइंट। कुछ चीज़ गड़बड़ हो गई, मान लीजिए ख़राब हो गया, तो आप उसको ठीक कराने जाएंगे या वापस कराने जाएंगे। तो ये सब अलग अलग टच पॉइंट्स है। ये सब आपको डिज़ाइन करना होगा। अगर आपको $1 ट्रिलियन कंपनी बनानी है तो आप ये नहीं सोच सकते, और ज़्यादातर जो छोटी कंपनीज होती हैं वो ये सोचती भी नहीं है। वो अपना ऐड वैड कर दिया, थोड़ा बहुत प्रोडक्ट खरीद रहे हैं लोग, नहीं खरीद रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इतना झंझट कौन सोचे। बट वो लोग सोचते हैं जो लोग एक बहुत बड़ी कंपनी बनाते हैं, बहुत अच्छा मार्केटिंग प्लान स्ट्रैटेजी बनाते हैं। तो ये था नथिंग एग्जिस्ट्स इन वैक्यूम। समझ में आया? अभी हम लोग भी रिम्पी स्कैन पता है क्या कर रहे हैं? हम लोग के जो पेशेंट आते हैं, अब अभी बेचारा 3-4 दिन से यहाँ सॉफ्टवेयर का लड़का काम कर रहा है, हम लोग उनको अल्ट्रासाउंड करके ब्लड टेस्ट करके दे देते हैं। इस बार ऐसा कर रहे हैं कि वो खाली रिपोर्ट लेके न जाए, उसका एक्सरे, उसकी रिपोर्ट, ब्लड टेस्ट वगैरह सब उसके व्हाट्सएप में चला जाए। तो एक ये टच पॉइंट एक्स्ट्रा हो जाएगा। अब ये चीज़ हम लोग को मिल गया, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर वो आया है, बहुत दूर से आया, जयपुर से आया है, वो करके देगा। तो एक ये टच पॉइंट बढ़ा रहे हैं हम लोग। तो नथिंग एग्जिस्ट्स इन वैक्यूम। आपको देखना होगा कहाँ कहाँ पर आप अपने कस्टमर्स को टच कर सकते हैं और अपनी ब्रांडिंग क्रिएट करनी है मार्केटिंग की। 5 पॉइंट है, 5 में लास्ट पॉइंट है, बेस्ट मार्केटिंग इज जस्ट टेलिंग द ट्रूथ। जो दुनिया की सबसे अच्छी मार्केटिंग होती है वो ये होती है कि आप अपने प्रोडक्ट के बारे में सच सच बोलें, न कम न ज़्यादा। टोनी कहते हैं मार्केटिंग का अल्टीमेट जॉब क्या है? मार्केटिंग का मेन, आमतौर पर हम लोग उल्टा कर देते हैं, बोलते अरे भाई क्या चीज़ है देखना तू, और फिर वो जब देखता है खुल के तो बोलता है क्या है ये। आप हाइप क्रिएट कर देते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोल देते हैं, तो सामने वाला एक्सपेक्टेशन ज़्यादा करता है, उसको मिलता कम है। हो सकता है आपको मार्केटिंग में अपने प्रोडक्ट के बारे में अच्छा खासा बताना चाहिए, लेकिन आपने कम बताया ताकि लोग एक्साइट हो सकें। इतना कम बता दिया, कोई आ ही नहीं रहा है। ये अच्छा नहीं है, ये बेकार है। जैसे नानो की मार्केटिंग बेचारी उल्टी पड़ गई। नैनो ने पूरे टाइम मार्केटिंग में यही बोला कि सस्ती कार है, सस्ती कार है, सस्ती कार है। ये भूल ही गया बताना कि अच्छी कार भी है। तो उनके दिमाग में यही रहा लोगों की, बाद में पिट गई कार। सस्ती है, इसको कौन लेगा? लोग आए नहीं, बेइज्जती होने लगी। मेरी सासू माँ ने मुझसे कहा, जब मैंने ईऑन नहीं लिया था, मैंने कहा एक कार ले रहा हूँ नैनो, बोलती है नैनो लेंगे तुम्हारे घर पे गाड़ी मत लाइएगा, दूर खड़ी कर दीजिएगा। मैंने कहा भैया जो लोग गाड़ी नहीं जानते उनको भी नैनो की मार्केटिंग नेगेटिव मार्केटिंग हो चुकी है। ये सोचिए इतनी बड़ी कंपनी टाटा ने बनाई थी नैनो, और उससे भी मार्केटिंग मिस्टेक हुई। तो ऐसा नहीं होता कि लोगों से मिस्टेक नहीं होती है, बड़े बड़े लोग भी मिस्टेक करते हैं। इसलिए अपने आप को बताइए कि हम सीख रहे हैं, एप्पल से सीख रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनी से सीख रहे हैं,
टोनी कहते हैं ज़्यादातर लोगों के दिमाग में जब मार्केटिंग वर्ड सुनते हैं तो उनको लगता है यार जो लोग खाली बैठे हैं कुछ काम धाम नहीं है उनको दे दिया जाता है काम, जाओ ऐड बनाओ। जैसे कोको कोला अपना ऐड दिखाएगा, थम्स अप कोको कोला, चीनी और पानी पियो ठंडा करके। कौन लोग हैं जो मार्केटिंग को हल्की चीज़ समझते हैं? ये वही लोग हैं जो लोग मार्केटिंग को अननेसेसरी फ्लफ मानते हैं। बोलते उनके हिसाब से मार्केटिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। गूगल इसी में मात खाया। गूगल की मार्केट कैप है तकरीबन $1.5 ट्रिलियन, 1.16 टू बी एग्जैक्ट प्रिसाइज। और एप्पल की वो भी 1. एप्पल की 2+ है। वही तो मैं बता रहा हूँ, एप्पल 2+ है भाई साहब। एप्पल एक पहली कंपनी है जो $2 ट्रिलियन पर पहुंच चुकी है। और डीप नॉलेज भैया 2.10 ट्रिलियन। बहुत आगे है रेस में। यही गलती किया गूगल ने। गलती मतलब वो भी सीख रहा है ऑब्वियसली। जो गूगल के बहुत से अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जिसके आज तक हमने कोई मार्केटिंग सुनी नहीं है। कोई प्रोडक्ट के बारे में सुना है मार्केटिंग? नहीं, क्योंकि वो इंजीनियर बेस्ड कंपनी है। वो लोग बोलते हैं फालतू में ऐड देने की ज़रूरत क्या है, बल्कि वो लोग तो ये मानते हैं बहुत से लोग कि ये नेसेसरी ईवल है। ईवल मतलब एक ऐसा खराब काम है जो करना पड़ रहा है हम लोगों को। मार्केटिंग क्यों करना पड़ रहा है? जब हमारा प्रोडक्ट इतना अच्छा है तो कस्टमर खरीदेंगे, यूज़ करेंगे और दूसरों को बताएंगे, लोग अपने आप खरीदेंगे। हमको इतना पैसा क्यों फालतू में खर्च करना? उनके हिसाब से मार्केटिंग मतलब लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनसे जेब में से पैसा निकालना। तो उनके हिसाब से सबसे मेन काम होता है प्रोडक्ट बनाना। और उसके बाद ये जो मार्केटिंग वाले हैं ना, वो लोग थोड़ा सा धांधलेबाजी वाले लोग हैं। वो गंदा काम करते हैं। नहीं, आप लोगों को भी गंदा लगता होगा। कोई आदमी आपके घर में आकर के कोई चीज़ बेच रहा है, मैडम हम इस कंपनी से आए हैं, ये खरीद लीजिए। आपको लगता है आपको ज़रूरत नहीं है। तो वहीं से एक कॉन्सेप्ट आया है कि बेचना बड़ी गंदी चीज़ है। जबकि अगर ऐसा आप सोचेंगे तो आप मार्केटिंग नहीं सीख पाएंगे। सचमुच की मार्केटिंग बहुत सटल मार्केटिंग है, सूक्ष्म मार्केटिंग। आपको पता भी नहीं चलता मार्केटिंग हो रही है। बट टोनी कहते हैं एक अच्छी मार्केटिंग बकवास नहीं होती, लोगों को बेवकूफ़ बनाना नहीं होता। इसमें सबसे पहले चीज़ होती है कि आप कुछ अच्छी चीज़ बनाओ, उसके बाद एक अच्छी सी स्टोरी बताओ, अपने प्रोडक्ट के बेनिफिट को बढ़ा चढ़ा के बताओ और उसकी जो गलतियां हैं उसको थोड़ा सा कम करके, बरी करके बताओ। दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट मार्केटिंग एक्सपर्ट्स या मार्केटिंग CEO कहना चाहिए, वो था स्टीव जॉब्स। और वो कहता था मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग मतलब सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो। अगर आपका मैसेज सच की खन खन ठन ठन आवाज़ दे रहा है तब आपकी मार्केटिंग अच्छे से हो रही है। स्टीव जॉब्स हमेशा जब प्रोडक्ट बनता था ना, तब से वो अपनी स्टोरी पर सोचता रहता था। वो बोलता है देखो अपने प्रोडक्ट के बारे में सबसे अच्छे तरीके से कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो, सबसे अच्छे तरीके से। जैसे मैं ज़ेनोगा के बारे में अभी भी मैं स्ट्रगल करता हूं कि मैं कैसे समझाऊं लोगों को क्या है ज़ेनोगा, बेस्ट तरीका क्या है एक्सप्लेन करने का। तो स्टीव जॉब्स बोलता है अपने प्रोडक्ट के बारे में खोजते रहो कि सबसे अच्छा तरीका क्या है एक्सप्लेन करना। अपने आप से पूछो तुम क्या बना रहे हो, ताकि अपने कस्टमर को साफ साफ बता सको। और ये भी अपने आप से पूछो क्यों बना रहे हो, क्या बना रहे हो, क्यों बना रहे हो, क्या बना रहे हो, क्यों बना रहे हो। तो तुमको अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग समझ में आ जाएगी। और स्टीव जॉब्स बोलता था स्टोरी बोलो। मेरे पास कम से कम यहाँ पर 10 बुक्स हैं जो बोलती हैं आपके प्रोडक्ट पे स्टोरी नहीं है तो आपकी कंपनी है। ये स्टीव जॉब्स से सीखा है लोगों ने। जब आप स्टोरी बोलते हो तो अपने कस्टमर के इमोशन के साथ कनेक्ट करते हो। अभी कल ही एक मैंने ऐड देखा वीवो का। वीवो फ़ोन बेच रहा है। ऐड क्या चल रहा है कि बीवी बीमार है, बुखार है और पति अपना फ़ोन में दिन भर टाइम खर्च कर रहा है। कुछ देर बाद बीवी अपने पति को ईमेल कर रही है, बगल में बेड में लेटा हुआ है, ईमेल कर रही है कि मेरे लिए गोली ले आना बुखार की। तो बेचारा दुखी होकर बोलता है तुम बीमार हो, बताया नहीं। अपना मोबाइल बंद कर दिया। मोबाइल का ऐड में दिखा रहे हैं मोबाइल बंद कर दिया। फिर नीचे लिखा था 80% हस्बैंड वाइफ ये बोलते हैं कि मोबाइल की वजह से हमारा डिवोर्स हो रहा है, हमारे रिलेशनशिप में कमी हो रही है। बंद कर दिया। ये इमोशन के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आप चिंता मत करिए, हमारा मोबाइल लीजिए और बंद कर दीजिएगा। अरे जब तुम्हारा मोबाइल लेकर बंद ही कर देना तो ले क्यों। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, मार्केटिंग में इमोशंस डाल रहे हैं। देखिए मैंने उनके बारे में बात किया, भूला नहीं उस ऐड को मैं, क्योंकि उसमें एक स्टोरी थी, एक इमोशन था। मैंने पूरा ऐड देखा ध्यान से। तो ये तो एक पार्ट हुआ इमोशन, लेकिन साथ ही साथ आपको उस आदमी के दिमाग को भी टच करना है, उसकी समझदारी को भी बताना है कि ठीक है अगर वो इतना पैसा खर्च कर रहा है तो क्यों खर्च कर रहा है, क्या सचमुच में वो इतना पैसे के खर्च करने के लायक चीज़ है कि नहीं है। तो आपको एक तरफ इमोशन टच करना है, लेकिन दूसरी तरफ उसकी रैशनैलिटी, उसकी समझ पर भी अटैक करना है। बोलते हैं जब आप अपनी मार्केटिंग नैरेटिव बता रहे हो, कहानी बता रहे हो, तो आपको बैलेंस करना होगा दो चीज़ों को।
एक तरफ वो क्या चीज़ सुनना चाहते हैं और उनको क्या पता होना चाहिए, वॉट दे वॉन्ट टू हियर, मतलब उनको क्या इमोशंस हैं, और साथ में वॉट दे नीड टू हियर। एक अच्छी फिल्म यही करती है। अब जब आप एक अच्छी फिल्म को देख लेते हैं ना, तो आप इमोशनली तो रिचार्ज हो जाते हैं, लेकिन आपको ये भी लगता है यार मैं बहुत जानकार हो गया, ये बीमारी के बारे में, ये सोशल इशू के बारे में मुझे पता चल गया। आपको एक इंटेलिजेंट फीलिंग आती है, खाली इमोशनल फीलिंग नहीं आती। और फाइनली कल की वीडियो के बारे में समझ लीजिए, अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी स्टोरी आपके कस्टमर्स को रियल लगे, क्या लगे, रियल, आप ये चाहते हैं कि उसके लिए ये चीज़ टैंजेबल लगे, उसको लगे कि हाँ ये पॉसिबल है, आपको इस पूरी स्टोरी को बोलने से पहले अपने दिमाग में या कागज़ पे विजुलाइज करना होगा, उसको देखना होगा। इसीलिए आप जो अपना मार्केटिंग करेंगे उसको बनाने के लिए आपको एक आर्किटेक्चर चाहिए होगा, उसको बोलते हैं मैसेजिंग आर्किटेक्चर। छोटा मोटा गेम नहीं है भैया, बहुत तिकड़म वाली चीज़ है। वॉशिंग पाउडर, निरमा, दूध सी सफ़ेदी नहीं है। अब वो ज़माना गया, आपको एप्पल से सीखना पड़ेगा मार्केटिंग। समझ में आया? ठीक है, तो कल और बात करते हैं दोस्तों। थैंक यू, नमस्कार।